इनके तो थकान थी, पर अभी आ चुके हैं आपके लिए। अभी यही जो अभी क्या था अपना संघर्ष, वो क्या है, अभी यही खत्म नहीं होगा। अब क्या है कि संघर्ष अपना अभी शुरू होगा, और अभी भी पूरा वक्त पड़ा है। अभी आपके पास 2 महीने और प्लस पड़े हैं मेरे ख्याल से भाई। अभी आपके पास पूरा समय है, 2 महीने से ज्यादा समय है। ऑफलाइन का भी हम प्लान कर रहे हैं, पर टॉप 50 बच्चे या टॉप 100 बच्चों को ही बुलाएंगे इस बार, ज्यादा हमारा बुलाने का कोई मूड नहीं है। और बाकी आंसू जी अब आ गए हैं, चर्चा करेंगे, कल दोबारा लाइव आएंगे जब आपको बता देंगे कैसे कैसे करेंगे। पर आंसू जी आपका स्वागत है एक बार फिर से स्टूडियो में। ये पूरा स्टूडियो खाली पड़ा था, आपके बिना सुनना पड़ा था, और उसको वापस हम रंगीन कर देंगे वैसे पहले की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। आप भाई शेयर कर दो, जो आपके साथी वंचित रह गए, जो इंतजार कर रहे हैं आंसू जी का, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर वो कर दो, जिससे क्या है कि वापस एक बार रिदम बन जाए, रिदम बन जाए, क्योंकि आज से पढ़ाई नहीं शुरू करेंगे। सभी आ जाएगा तो फिर को मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, उस तस्वीर देखने के बाद ही आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्ट करो, आप अपने अनुभव थोड़े शेयर करो बच्चों से, ये जानना चाह रहे हैं कि आंसू जी ने अब शादी के क्या क्या रहा, कैसे कैसे रहा, तो फिर थोड़ा बात बताता हूं। धन्यवाद सर, पहले आप सभी को बहुत ज्यादा मिस किया, और बहुत अच्छा एक सफर गुजरा है अभी तक का, चाहे वह 1 महीने का ही क्यों ना हो। और आज काफी दिनों बाद, बहुत दिनों बाद मैं इस अपने रूम में आया हूं, और इस रूम में मेरी वो मुझे किताबें और ये वो व्हाइट बोर्ड और ये कलम, इसकी जरूरत थी बहुत ज्यादा, और महसूस भी कर रहा था कि मुझे जाना चाहिए। लेकिन फिर भी समय निकाल कर आपको बताता रहा कि मैं अभी यहाँ हूं, और ये थोड़ी सी मजबूरियां हैं, और वो जिंदगी का एक पड़ाव भी है जो हर कोई जीना चाहता है। वरना फिर एक उम्र गुजर जाने के बाद वह लम्हे छूट जाते हैं, फिर अफसोस होता है कि काश हम उस समय वह चीज अपने साथ गुजार लेते तो उसे यादगार बना सकते थे। इस कारण जल्दी नहीं आ पाया, और बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग जितने भी हो सके जो शादी में पहुंचे, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और बड़ी धूमधाम से विजयपाल जी सर और पूरी तैयारी कर लो टीम ने जो एंजॉय किया, परिवार वालों ने जो एंजॉय किया, और बड़ी खुशी के साथ ये लम्हा गुजरा है जिंदगी में, तो सबका एक बार और फिर से धन्यवाद। और अब एक जो जिम्मेदारी थी मेरी कि हाँ, पहले पढ़ा रहा था, तो प्लेलिस्ट में आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि खाली छोड़ा था। गजानन जी सर ने लगातार दिन रात मेहनत करके क्लासेस जारी रखी, आपको सोने नहीं दिया। विजयपाल जी सर बार बार लाइव आकर आपको मोटिवेट करते रहे। तैयारी कर लो के जो अदर टीचर थे, उन्होंने भी अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाना जारी रखा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसी ना हो कि मैं ना हूं तो कोई बात नहीं। लेकिन अब आपके जो 5-6 सब्जेक्ट जो भी बाकी हैं, उन सब का एक रोजाना एक मॉडल पेपर की भांति और क्या रणनीति रहेगी, जो मतलब कि एक रणनीति के तहत ही। और नेवरी सर भी जो है, खान सर भी है, राजेश सर भी है, जो सारे जो हमारे अध्यापक गण है, ठीक है, सूरज सर है, सबने जो क्लासेस ली, सबका धन्यवाद है। और जो रणनीति है और जो सुबह से लेकर जो क्लासेस है वो कैसे रहेगी वह भी मैं आपको बताऊंगा। और आगे हमें अब क्या करना है भाई, हमारे पास 60 दिन है, आपकी 13, 14, 15, 16 तारीख को जो एग्जाम है, 8 पारियों में एग्जाम होंगे, कितने परसेंट बनने के चांस है आप खुद देखिए। अगर एक पेपर बनता है तो बहुत ही कठिन परसेंट आने को रहेंगे। जब आपको 1200% बनाने हैं, तो 1200 प्रश्नों में तो जैसे हम ग्राम विकास में देख रहे थे कि 1% दूसरे पेपर में रिपीट हो सकता है, ऐसा ही में जैसा रहा पटवार में, तो उसी प्रकार हमारे पास में कहां से प्रश्न आएंगे आपको पता है। जो आपके पास है उसी से प्रश्न आने वाले हैं, बाहर तो जाने वाले नहीं है। आपके कमेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद आपको इस प्रकार से देख रहा हूं कि खुद अपने आप को रोमांचित महसूस कर रहा हूं, एक ऊर्जावान, जैसे कह रहा हूं, मेरी आंखें आपको बता रही होगी चैन से सोए भी नहीं हम 7-8 दिनों से, तो वो टूर पर ही थे। और उसके बाद में कैमरे वाले ने कभी कहा ऐसे खड़े रहो, कभी ऐसे खड़े रहो, तो वैसे मान लो कि ऐसे मैं बिल्कुल नर्वस सा था। लेकिन अब वापस वो एनर्जी बढ़ रही है, वो जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन अभी एक आपको तस्वीर दिखाता हूं जो मुझे मेवाड़ में मिली थी, और उस तस्वीर के कारण इतना खुद में जोश फील होता है, वो आपके अंदर भी जनरेट करना चाहूंगा। तो मैं विजयपाल जी सर भी आ जाए तो मैं उन्हीं को देखकर तस्वीर मुझे उन्होंने दी, मैं विजयपाल जी सर को दे देता हूं। तो ये अभी टेक्निकल टीम ने घुसा दिया इसको पूरी तरह, हाँ ठीक है, टेक्निकल टीम ने जो है इसको, ये है जहां से हमें एक शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। मेवाड़ महाराणा प्रताप जी की ये प्रतिमा है,
जो चेतक पर सवार है, भाला लिए हुए असवार वही है। तो सर मैं आपको ये देना चाहूंगा, विद्यार्थियों ने मुझे दी, मैं आपको ये भेंट कर रहा हूं, क्योंकि हमें इसी प्रकार जैसे वह अब रण के अंदर जाकर युद्ध कौशल जो इन्होंने दिखाया है, अब हमें भी इनके विद्यार्थियों के लिए कुछ करना है। तो ये जब तस्वीर देखते हैं आप, देखो इनकी आंखें, जो भाला और मूंछों का ताव और वो शरीर, और कहते हैं ना कि चेतक चढ़ गयो हाथी पर जब मान सिंह घबराए, तो वो भाला फेंका था। तो अब मेरे पास में कलम आ गई, ये कलम विजयपाल जी ने मुझे दे दी। आज मैंने इनको आश्वासन दे दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अब रुकेंगे भी नहीं। इवन हमने तो वहां पे इनको गिफ्ट में भी भाला, हाँ, शादी में सर ने भाला दिया था, बिल्कुल दिया था, बिल्कुल। पूरी टीम आई थी। बागड़ से प्रणाम, राजस्थान से आप जहां पर भी देख रहे हो मेरा सभी को प्रणाम है। और मैं जो इस टूर में जो मेरे साथ जुड़े, जिनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा, तो सबसे पहले है विजयपाल सर के ही बैचमेंट है रामनिवास जी, अभी उदयपुर पुलिस में ट्रैफिक इंचार्ज है, रामसा के नाम से सर बुलाते हैं इनको, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वहां पर इन्होंने बहुत ही मुझे उदयपुर घूमने में, जो कहते हैं ना कि एक बहुत ऐसे मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरे जिले में गया हूं, सब जगह ऐसे ही लगा। दूसरे शख्स हैं मेरे साथ में, आप देख रहे हैं इधर पंकज बागड़ी, जो उदयपुर पुलिस में ही है, और मेरी इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं जानता तक भी नहीं था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ अपने 2 दिन वक्त बिताए। एक राजस्थान पुलिस में होने के बाद एक भाई इतना पूरा उदयपुर घुमाता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनको भी मेरे कहता हूं ना, मैं शब्द नहीं कह सकता, इतना उनका सहयोग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है सिटी पैलेस, जहां मेवाड़ के जो राजा रहते हैं। तो वहां पर एक स्टूडेंट था हमारा, इनका नाम मीणा जी है, ये नाम तो मैं थोड़ा भूल गया, हरीश पता नहीं, पर मीणा जी है इतना पता है। और ये वहां मिले और इन्होंने पहचाना, तो इन्होंने भी बहुत सहयोग किया। सिटी पैलेस में बहुत जगह ऐसी है जो आप देख नहीं पाते, इन्होंने पूरा हमें घुमाया, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इसके बाद ये है नवल साहब, जो खमनोर थानाधिकारी है, और राजसमंद में मिले थे, राहुल जी के मित्र थे। राहुल जी है, उनकी फैमिली, हम सब ने बहुत एंजॉय किया, हम सभी साथ में थे। तो ये खमनोर एसएचओ है। मैं इसलिए बता रहा हूं, कभी आप भी कहीं पर किसी मुसीबत में फंसे तो ये चेहरे आपके सामने, आप इनसे मिल सकते हैं, आपको सहयोग होगा। जैसे मान लो कोई खमनोर के आसपास का विद्यार्थी है, उसे शिक्षा के बारे में पूछना है, तो ये डॉक्टर नवल किशोर जी है, डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, यानी इनके साथ में डॉक्टर लग रहा है, पीएचडी कर रखी है इन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, थानाधिकारी के पद पर है और पीएचडी किए हुए हैं, और आरएस भी इन्होंने बहुत बार फाइट किए, लेकिन उस मुकाम तक, जो कहते हैं कि फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। ये बीच में ये बच्चे से हैं, ये राहुल से हैं। आजकल राहुल जी बिल्कुल बच्चे जैसे बन गए हैं। ऐसा ही कि फिजिकल की तैयारी की, तो ये आजकल युवा हो गए, बहुत ज्यादा युवा हो गए। इन्होंने अपना काफी वेट कम कर लिया है, और जल्दी अभी 72 वेट है, कभी 95 था, और अभी वो आपको खुशखबरी भी फाइनल की देंगे, ऐसा है कि बिल्कुल। और उसके बाद में द रॉक वैली, यहाँ पर ये मिले थे सूरज जी, जहां पर हम ठहरे थे कुंभलगढ़ के पास, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो तस्वीर है, ये साथी आए थे, कुछ विद्यार्थी बहुत से आए थे, लेकिन वो फोटोज नहीं मिल पाई, मुझे पता नहीं कहाँ है, और कुछ गुलदस्ता लेकर आए, कोई प्रतिमा लेकर, लेकिन ये फोटो अच्छी, हाँ वही पकड़ लिया। ये इन्होंने मुझे यहाँ होटल में मिले थे, यहाँ ये फतेह सागर के पास में साहब। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि देखो हर कोई तस्वीर देता है, इन्होंने मेवाड़ की वो पहचान दी, उसको देखकर ऐसा लगा कि हाँ हम मेवाड़ पहुंचे हैं। कि जहां राणा प्रताप की बात होती है पूरे भारत में, तो दूर दूर से लोग, वहां कुछ विदेशी आते हैं, भारतवर्ष के जो भारतीय नागरिक आते हैं, मेवाड़ को देखने के लिए आते हैं। और इन्होंने वो जैसे तस्वीर दी, तो ऐसा लगा कि हम पूरा मेवाड़ घूम लिए। जब हल्दी घाटी के उन कंदराओं से गुजर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि वो जैसे घोड़े की टापें यहाँ से गुजरी होगी, उन पहाड़ों को ऐसे देख रहे थे, कभी यहाँ से महाराणा प्रताप गुजरे होंगे, मैंने कॉल किया, और राणा कुंभा यहाँ से गुजरे होंगे। तो मुझे ऐसा लगा यहाँ पर हमने युद्ध कौशल दिखाया था। हमारे बहुत से जो राजस्थान की माटी के जो रणबांकुरे हैं, वो युद्ध क्षेत्र में यहाँ पर लड़े थे। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जहां देखने को, और बहुत सी चीजों को मैंने कैद किया है। और स्पेशल थैंक्स है अनिल भाई साहब को, क्योंकि पूरी फोटोग्राफी उन्होंने की है। एज ए फोटोग्राफी अगर नहीं होते तो वो सारी चीजें कैसे जुड़ पाती है, तो वो सभी चीजें जुड़ी है, और इनका धन्यवाद बोलना जरूरी है, क्योंकि हर चीज अपनी लाइफ का एक अहम पहलू होता है। ये सब बातें हुई, उसके बाद अब मैं पढ़ाई की बातें करता हूं, और आपको जो रणनीति है वो बता देता हूं। जैसे मैं आया तो उसके बाद में मुझे पता चला कि ये हमारी राजस्थान जो पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए 30 मॉडल पेपर है, व्याख्या सहित है, तो ये आ चुके हैं। अब इनमें से अभी 2 दिन लगेंगे इसको मार्केट में आने में, तो 30 मॉडल पेपर है, तो इसमें से 15 मॉडल पेपर अभी हमको क्या करना है। सबसे पहले 15 मॉडल पेपर तो मैं इसके आपको मैं खुद करवाऊंगा, यानी एक मॉडल पेपर में 150 प्रश्न है,
और 8 पारियों में आपके पेपर होने हैं। 8 के 16 होते, 16 करवा दूंगा चलो, इसके 16 मॉडल पेपर, क्योंकि खुद सारे खुद आप भी करके देखिएगा और वो आपको यहां पर मैं करवा दूंगा। उसके बाद में ये 10 मॉडल पेपर टेस्ट हमने फ्री कर दिए, राजस्थान पुलिस पैटर्न पर आधारित। तैयारी कर लो, जो अपना ऐप है उसके ऊपर बिल्कुल किसको फ्री है। बच्चों को समझ नहीं आई, कमेंट कर रहे हैं क्या? ये बुक है मॉडल पेपर की। अच्छा। हाँ, ये मॉडल पेपर की बुक है जो आशु जी की हमने पीछे से प्रिंट करवा ली थी, ये अपने तैयार करके गए थे। तो बीच में ये जो अपने साथ में सुभाष जी सर की और अजय चौधरी सर की और आरपी शर्मा साहब की और आशु चौहान, ये अपनी एक बुक है मॉडल पेपर की। ये अपने ऐप पे भी उपलब्ध हो जाएगी 2 दिन के बाद में, तो आप वहां से घर पे भी मंगा सकते हैं, होम डिलीवरी हो जाएगी इसकी। इसका प्रैक्टिस अपने इस पे प्रैक्टिस आपको करवा देंगे इसी की। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो तैयारी कर लो भी आपके लिए लेके आया 10 मॉडल पेपर ऑनलाइन फ्री, अपने ऐप के ऊपर आप जाके ले सकते हैं, जिसका कल पहला पेपर है, जिसके अंदर इनामी राशि भी है पहली बार। चलो फिर मैं बता रहा हूं, देखो ये बात आपको गौर से सुनिए, मुझे नहीं पता अभी तक आगे वाले में आपके सामने हकीकत है कि मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं अभी पहुंचा हूं। आप शकल देख सकते हैं कि अभी पसीना भी यहां लग रहा है, ठीक है, क्योंकि सीधा ही यहां पर आए थे। जो एक वीडियो भी उन्होंने टेक्निकल टीम ने बनाकर स्वागत का डाला था, उसी समय मैं पहुंचा था, उसके जस्ट बाद ये लाइव का है। तो इसमें इन्होंने, मुझे पता नहीं, मैं आपको बता देता हूं जो पढ़ रहा हूं वो 10 मॉडल पेपर टेस्ट फ्री किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार सर का, क्योंकि आप लोगों को देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा भी हाँ मेरी तैयारी कैसी है। विद्यार्थी हैं जो डर रहे हैं कि सर क्या होगा। अभी देखो आपके पास 60 दिन है, मैं पूरा आपको बता देता हूं 60 दिन में अपने को क्या करना है। टॉप 10 को 500 रुपए की इनाम राशि है। आप लोग अगर छोटो है तो छोटी खुशी मना लिया, ठीक है। हाँ, कल जो पेपर है उसी के लिए है। अच्छा। 8 मार्च को 4 बजे से 6 बजे के बीच में होगा। 8 मार्च को कल महिला दिवस है, उस 6 बजे के बीच में ये पेपर होगा। आप सभी साथियों को शेयर करके बता सकते हैं कि कल आपके पास में एक मौका है, एक इनामी राशि जीतने का ही नहीं मैं बोल रहा, ये तो वो लालच है जो दिया जाता है विद्यार्थी को कि वो पढ़ाई करे, क्योंकि हम 10,000 में अब हमारा जो लक्ष्य है, एक महीने पहले जो अभी आगे का टारगेट है वो है राजस्थान पुलिस। काफी दिनों बाद व्हाइट बोर्ड पर 40 मॉडल, आपको कितने मॉडल पेपर 40, ये तो आपको जो YouTube पर फ्री है मेरी तरफ से, YouTube फ्री आ लो भाई। इसके बाद में तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, आप ये कहीं नहीं। और मोदे कौन को थे मन कि गुरुजी माना की तैयारी कौन करवाएगी, ठीक है, ठीक है। उसके कितने